सिक्योरिटी इदारों ने भारतीय खुफिया एजेंसी की साजिश नाकाम बना दी। भारतीय एजेंसी के लिए काम करने वाला मछेरा गिरफ्तार। एजाज मल्लाह को भारत जाते हुए हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार शख्स के कब्जे से वर्दियां, सिम कार्ड्स, पाकिस्तानी करेंसी और दीगर अशिया बरामद। एजाज मल्लाह के एतराफी बयान की वीडियो जारी। कहा, भारतीय एजेंसी ने मुझे समंदर से गिरफ्तार किया। मुझे कहा गया कि हमारे लिए काम करो या जेल में रहो। मुझे पाक फौज की वर्दियां, मोबाइल सिम्स और फोन बिल्स लाने की हिदायत की गई और रिहा कर दिया गया। एजाज मल्लाह और भारतीय हैंडलर की गुफ्तगू भी जारी। भारत का प्रोपोगेंडा ऑपरेशन एक्सपोज हो गया। पाकिस्तान ये मामला आलमी सतह पर उठाएगा। भारत को पाकिस्तान की मार्का हक की फतह हजम नहीं हुई। वज़ीर ममलकत तलाल चौधरी और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अता तारड़ ने कहा, भारतीय एजेंसियों ने एजाज मल्लाह को टास्क देकर पाकिस्तान भेजा। तलाल चौधरी ने कहा, भारत शिकस्त के बाद दोबारा कुछ प्लान कर रहा है। पहले सिंदूर ऑपरेशन, अब प्रोपोगेंडा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। भारत को कहना चाहते हैं हमारे इदारे चुकन्ना है, दुश्मन की हर हरकत पर नजर है। हम चाहते हैं हमारे खिलाफ किसी मुल्क की सरजमीन इस्तेमाल ना हो। आपकी तारीख की काविशें और आपके तारीख की बहादुरी को पाकिस्तान और तारीख कभी नहीं भुला सकती। मैं उन सब को सलाम पेश करता हूँ। मैं गिलगित की धरती को सलाम करता हूँ। आपका जज्बे को सलाम करता हूँ, जो हमारे साथ एक मज़हब में, एक पाकिस्तान में शाना बशाना है। भारत में मुसलमानों पर मजालिम इंतहा को पहुंच चुके। भारत में मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील किया जा रहा है। कश्मीर की आज़ादी का वक्त की ज़रूरत है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का गिलगित बल्तिस्तान में तकरीब से खिताब। कहा, मकबूजा कश्मीर आज भी भारतीय तसल्लुत का शिकार है। आलमी बरादरी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर हल कराए। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की बहादुरी को हम कभी फरामोश नहीं कर सकते। गिलगित बल्तिस्तान तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। जंग आज़ादी में कुर्बानी देने वाले शहदा को सलाम पेश करता हूँ। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को तालीम और सेहत की सहूलतें मिलनी चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान की अपनी एयरलाइन होनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी यौम आज़ादी पर GB के अवाम को मुबारकबाद। कहा, ये दिन उस अजीम कुर्बानी, अज़्म और वतन से मोहब्बत की याद दिलाता है जिसने खित्ते की तारीख बदल दी। वफाकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की, खुशहाली और नौजवानों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए पुरअज़्म है। 1 नवंबर 1947 गिलगित बल्तिस्तान का डोगरा रात से आज़ादी का दिन। यादगार शोहदा पर पुरवकार तकरीब। सदर जरदारी ने पेट का मुआयना किया। सदर जरदारी को पाक फौज के दस्तों की सलामी। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान गुलबर खान ने कहा, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम मुहिब वतन और पुरअमन है। अज़ली दुश्मन भारत की तमाम साजिशें खाक में मिलेंगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को डोगरा रात से आज़ादी की सालगिरह पर मुबारकबाद। कहा, कायदे अवाम और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के विजन के तहत गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की, खुद मुख्तारी और आइनी हुकूक के लिए पुरअज़्म है। गिलगित बल्तिस्तान के यौम आज़ादी की मुनासबत से खूबसूरत नगमा जारी। दहशतगर्दों से कोई बात नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान किसी प्रॉक्सी को कबूल नहीं करेगा। पाकिस्तान ने भारत और अफगानिस्तान की दहशतगर्दी के सबूत पूरी दुनिया के सामने रखे। अगर कोई खत्ते में बदमाशी करेगा तो फिर पाकिस्तान भरपूर जवाब देगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आज़म की वज़ीर आला KP को मुज़ाकरात की दावत खुश आइंद है। सियासी जमातों में बातचीत का रास्ता ना खुला तो मुल्क को नुकसान पहुँचने का खदशा रहेगा। कौमी मफाद और सिक्योरिटी मामलात पर हमें मुत्तहिद होना चाहिए। बातचीत ही मसाइल के हल का वाहिद रास्ता है। बातचीत पर यकीन रखने वालों से ही बात होनी चाहिए। TLP पर पाबंदी अच्छी बात है। मजीद कहा कि भारत के साथ पुरअमन हमसाये के तौर पर रहने के लिए तैयार है। भारत अमन की ख्वाहिश को कमजोरी समझेगा तो ये उसकी खुशफहमी है। पूरी कौम अपनी बहादुर अफवाज के लिए दुआ गो है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को वफाक की सपोर्ट की ज़रूरत है। सूबे की बेहतरी के लिए मिल बैठकर बातचीत के लिए तैयार हैं। गवर्नर फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के इक़दाम बताएंगे कि वो कितने संजीदा हैं। बोले, कश्मीर के फैसले कश्मीरी अवाम को ही करने चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में कौमी अमन जिरगा 6 नवंबर को बुलाए जाने का इम्कान। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली बाबर सलीम स्वाति से मुलाकात।
अमन जिरगे में शिरकत के लिए मौलाना फजल रहमान, एमल वली, सिराजुल हक, अमीर मकाम, आफ्ताब शेरपाव को दावतनामे भेज दिए गए। सिक्योरिटी हुकाम को भी कौमी जिरगे में मदऊ किए जाने पर इत्तेफाक। गवर्नर फैसल करीम कुंडी को खुसूसी दावत दी गई है। कौमी जिरगे में सिविल सोसाइटी को भी ऑन बोर्ड रखा जाएगा। पाकिस्तान का अफगानिस्तान को अमन के लिए एक और मौका। जंग बंदी मुआहिदे के बाद तुरखम बॉर्डर खोल दिया। डिप्टी कमिश्नर खैबर बिलाल शाहिद राव के मुताबिक बॉर्डर से सिर्फ तस्करा और महाजिर कार्ड रखने वाले अफराद जा सकते हैं। पासपोर्ट होल्डर्स को इजाज़त सिर्फ आला हुकाम की मंजूरी के बाद दी जाएगी। दो तरफा तिजारत के लिए सरहद बदस्तूर बंद रहेगी। बॉर्डर की बंदिश से दो तरफा तिजारती सरगर्मियाँ बुरी तरह मुतासर। दोनों तरफ सामान से लदी हज़ारों गाड़ियाँ फंसी हुई हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश न हो सकी। वज़ारत उज़्मा के लिए उम्मीदवार का फैसला अभी भी नहीं हो सका। पीपल्स पार्टी की नून लीग को शराकत इक़्तिदार के फॉर्मूले पर आमादा करने की कोशिशें। शाज़िया मरी ने कहा कि माजी में अददी बढ़तरी के बावजूद हुकूमत बनाने नहीं दी गई। शाज़िया मरी ने मज़ीद कहा कि आज़ाद कश्मीर में सियासी इस्तेहकाम बहाल करेंगे। अब पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बनाने को तैयार है। तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमा सियासी दर्जा हरारत में कमी के लिए मुतहर्रिक। फवाद चौधरी की सरबराही में 3 रुकनी वफ्द मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकात करेगा। मुल्क की सियासी दर्जा हरारत को कम करने पर बातचीत होगी। फवाद चौधरी का कहना है शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी और दीगर रहनुमाओं से मुलाकातें हुई हैं। PTI की क़यादत ने सियासी कैदियों को बाहर लाने की कोशिश की तायीद की है। हमारी कोशिश होगी हुकूमत एक कदम आगे बढ़े। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से दरख्वास्त की है कि वो एक कदम पीछे हटें। सियासी दर्जा हरारत कम होगा तो ही मुल्क आगे बढ़ेगा। इलेक्शन कमीशन बल्दियाती कवानीन में बार बार तब्दीलियों पर परेशान। मकामी हुकूमतों के निज़ाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए आइन के आर्टिकल 140A में तरामीम की सिफारिश कर दी। आर्टिकल में शिक 3 के इजाफे की तजवीज़। बल्दियाती इंतखाबात की मुद्दत खत्म होने के बाद 120 रोज़ में इंतखाबात कराना लाजिम करार देने की तरमीम तजवीज़ है। लोकल गवर्नमेंट एक्ट में तब्दीली सिर्फ मुद्दत खत्म होने से 1 साल कबल तक मुमकिन होगी। मुद्दत खत्म होने के बाद किसी तरमीम का इतलाक तयशुदा इंतखाबात पर नहीं होगा। पंजाब असम्बली पहले ही आर्टिकल 140A में तब्दीली की करारदाद कौमी असम्बली और सेनेट सेक्रेटेरिएट को भिजवा चुकी है। वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार का पाकिस्तान के सफारती किरदार को मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। सफारती मिशंस की कारकर्दगी को स्ट्रेटेजिक अहदाफ से हम आहंग करने की हिदायत। इदारा जाती फ़ालियत में बेहतरी के लिए बैनुल वज़ारती हम आहंगी बढ़ाने की ज़रूरत है। दूसरी जानिब नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार 3 नवंबर को तुर्की रवाना होंगे। गज़ा सफारती अमन इजलास में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान के अलावा कतर, तुर्की, सऊदी अरब और मिस्र के वज़राए ख़ारिजा भी इस अहम इजलास का हिस्सा हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सुहेल मोहम्मद लगारी को रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट तैनात कर दिया। सुहेल मोहम्मद लगारी का ताल्लुक सिंध अदलिया से है। वो इस वक्त सेक्रेटरी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। सुहेल मोहम्मद लगारी रजिस्ट्रार सिंध हाई कोर्ट भी फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके। मुश्किल तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हुकूमत को किसी गरीबों का सोचना चाहिए। पेट्रोल महंगा करके गरीब आवाम को दलील कर रहे हैं। उसके बाद पेट्रोल होता है, दाल दुनिया से भी महंगी देते हैं। हर 15 दिनों बाद इनकी बढ़ाई होती है, इसकी वजह से बहुत सारे महंगाई इसी वजह से। महंगाई ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, तो हर बंदा तंग है, परेशान है। इसी की वजह से ना चोरी डकैती के बहुत ज़्यादा वाक़यात हो रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर हुकूमत कोई तवज्जो नहीं दे रही। एक वीक में कम करते हैं और दूसरे में ज्यादा कर देते हैं। खुदाया इनको चाहिए कि जरा पेट्रोल की कीमत कम करे ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। महंगाई के मारे शहरी पेट्रोल और डीजल महंगा होने पर बिलबला उठे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। हुकूमत से फैसला वापस लेने का भी मुतालबा किया। कहा हुक्मरान महंगाई खत्म करने की बजाय मुश्किलात में मजीद इजाफा कर रहे हैं। पेट्रोल और डीजल महंगा होने से हर चीज़ की कीमत बढ़ेगी। पेट्रोल की कीमत 2 रुपये 43 पैसे इजाफे से 265 रुपये 45 पैसे, जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत 3 रुपये 2 पैसे इजाफे से 278 रुपये 44 पैसे फी लीटर हो गई। नई कीमतों पर फरोख्त जारी।
وزیر اعلیٰ مریم نواز سے جرمن رکن پارلیمنٹ دیریا ترک کی ملاقات، دو طرفہ تعلقات، پارلیمانی تعاون، وومن امپاورمنٹ، کلین انرجی کے منصوبوں پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا جرمنی کی جانب سے حالیہ سیلاب کے دوران اظہار یکجہتی پر اظہار تشکر، جرمنی کے ووکیشنل ٹریننگ ماڈل کو اپنانے کی خواہش کا اظہار، کہا تعلیم حکومت پنجاب کے اصلاحاتی ایجنڈے کا بنیادی ستون ہے۔ جرمنی 1951 سے پاکستان کا قابل اعتماد ترقیاتی شراکت دار رہا ہے۔ پنجاب میں اب کسی غریب اور کمزور کی زمین پر قبضہ نہیں ہوگا، مریم نواز نے پراپرٹی آرڈیننس سے قبضہ مافیا کا راستہ مستقل روک دیا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتے ہیں کہ 40 سال زمینوں پر قبضے کے کیسز کے فیصلے نہیں آتے تھے، اب ہر کیس کا فیصلہ 90 روز میں ہوگا۔ مریم نواز پنجاب کے سسٹم کو حقیقت میں ریاست ہوگی ماں جیسا ماڈل بنا رہی ہے۔ وسائل اور فنڈز کا درست استعمال، میرٹ اور شفافیت پنجاب کے منصوبوں کی پہچان بن چکے۔ شہری کو جان کا خطرہ ہو تو پولیس پروٹیکشن اس کا حق ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی کا شہری کو سیکیورٹی نہ دینے کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ آئی جی پنجاب کو درخواست گزار کو فوری پولیس پروٹیکشن دینے کا حکم۔ جسٹس امجد رفیق نے شہری کی درخواست پر 10 صفحات پر مشتمل فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلے میں کہا آئین میں شہریوں کی جان کا تحفظ مشروط نہیں بلکہ اسے ہر قیمت پر بچانا ہے۔ آرٹیکل 4 کے تحت ہر پولیس آفیسر پر شہریوں کے تحفظ کی قانونی ذمہ داری عائد ہے۔ پنجاب میں سرکاری ملازمین کے لیے پینشن کی سہولت ختم کر دی۔ صوبائی حکومت نے پنجاب ریگولرائزیشن آف سروس ایکٹ 2018 ختم کر دیا۔ اب سے نئی بھرتیاں بیسک پے اسکیل کے بجائے یکمشت پیکج پر کی جائیں گی۔ نئے قانون کے تحت کوئی بھی کانٹریکٹ ملازم مستقل نہیں ہو سکے گا، نوٹیفیکیشن جاری۔ 2018 کے قانون کے تحت پہلے سے بھرتی ملازمین کے لیے تمام سہولتیں برقرار رہیں گی۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی ٹنڈو جام میں اپنے حلقے کے عوام سے ملاقات، شہریوں کے مسائل حل کرنے کے لیے موقع پر احکامات بھی جاری کیے۔ کہا سندھ حکومت عوام کی خدمت کو عبادت سمجھتی ہے۔ پیپلز پارٹی کا نصب العین ہمیشہ عوام کی فلاح و بہبود، ترقی اور خوشحالی رہا ہے۔ قدرتی آفات ہوں، معاشی دباؤ یا سماجی مسائل، حکومت کسی بھی مشکل وقت میں عوام کو اکیلا نہیں چھوڑے گی۔ ایف بی آر کو جولائی سے اکتوبر کے دوران 270 ارب روپے کے شارٹ فال کا سامنا، 4109 ارب ہدف کے مقابلے میں 3840 ارب روپے کا ٹیکس جمع۔ ایف بی آر نے اس مدت کے دوران 205 ارب کے ری فنڈز بھی جاری کیے۔ اکتوبر کے دوران 70 ارب روپے کم ٹیکس جمع ہوا۔ دوسری جانب انکم ٹیکس ریٹرن جمع کرانے کی ڈیڈ لائن بھی گزر گئی۔ انکم ٹیکس ریٹرنز جمع کرانے والوں میں 17.6% کا نمایاں اضافہ ریکارڈ ہوا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا ٹی چوک فلائی اوور اور شاہین چوک انڈر پاس منصوبوں کا دورہ، تعمیراتی کاموں کے معیار کا مشاہدہ۔ محسن نقوی نے شاہین چوک انڈر پاس 1 ماہ میں مکمل کرنے کا ٹاسک دے دیا۔ کہا تعمیراتی کاموں میں معیار کو ہر صورت یقینی بنایا جائے، معیار اور رفتار پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ ٹی چوک فلائی اوور منصوبے پر 60% کا مکمل فلائی اوور دسمبر میں ٹریفک کے لیے کھول دیا جائے گا۔